जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। असत्य से शिव दूर है, सत्य है तो शंकर पास में। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। वही सती मैया हिमालय राज के यहां मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। मैना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्यु लोक आना पड़ा। पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा है। आंखों में जल है। मैना, धन्या, कला तीनों पितृलोक से जब चली ना तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है। जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? चले भगवान अग्रण्य भाग। मैनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था माता पार्वती की, और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती ने जो शंकर भगवान का अनुमोदन कराए, शंकर भगवान का स्तवन कराए, शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, वो जीवन का सुख देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था, नाम आपका कुछ भी हो पर जहां पहुंचोगे नाम वही हो जाएगा। कथा में पहुंचे तो श्रोता, डॉक्टर के पास पहुंचे तो मरीज, बस में बैठे तो यात्री, ट्रेन में बैठे पैसेंजर, दुकान पर गए तो ग्राहक। नाम कुछ भी हो आपका, पर पहुंचने के बाद नाम चेंज हो गया। भक्ति में डूब गए तो भक्त। माता पार्वती भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तप साधना करी, तप साधना। और इतना तप साधना माता पार्वती जी ने करा है, इतना तप साधना करा। भगवान शिव को अपना बनाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए साहब। जितना आप प्रयास करोगे भगवान मिलेगा। फिर वही वाली बात आ गई, खील को ठोके जाओ, ठोके जाओ, कहीं तो जगह मिलेगी जहां खील ठुक जाएगी। प्रयास करे जाओ, कभी तो भगवान मिलेगा, कभी तो प्राप्त होगा।
दिल से पुकारो। दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो दिखावा कर कर ना जिमाइए, दिखावे से बहुत दूर हो जाइए। भगवान को प्रिय नहीं है दिखावा। कभी तुमने भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिखावा देखा है क्या? शिव जी के मंदिर में, सारे देवताओं के मंदिर में जाकर आखिरी में शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से बैठे, जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए लोटा भर के लिया आना, चढ़ा देना, चले जाना। पार्वती मैया कई बार शंकर जी से बोली, बताओ दोपहर की 2 बज रही है और पानी लेके आ रही है। शंकर जी बोल रहे हैं शांति से बैठो पार्वती, उसके घर में जब उसको फुर्सत मिलेगी तब तो आएगी, तुम बैठी रहो। पार्वती बोले तो कुछ समय भी होता है कि नहीं होता? शंकर भगवान बोले पार्वती अपन कहाँ रहते हैं? पार्वती जी बोली शमशान में। तो शमशान में मसान में आने का कोई समय होता है क्या? अरे बोले तो कोई समय है मसान में जाने का? यहाँ तो सब खुला है, सब दूर दरवाजा लगे। शमशान में कभी दरवाजा नहीं लगे, मर्जी पड़े रात के आ जा, दिन में फुर्सत मिले दिन में आ जाते, तुम्हारी जब मर्जी होनी तब आओ। फिर वही बात, मकान आपकी पसंद का होगा, मसान शंकर की पसंद का होगा। कौन से मसान में जाना पसंद वो करेगा, पसंद वो करता है, वो चुन कर रखा हुआ होता है। कहां कब किस जगह प्राण छूटना है ये उसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। चाहे कोई कितना ही कह दे नहीं कि तुम तो वहां जाके मरोगे या तुम्हारे प्राण ऐसे छूटेंगे, कहीं नहीं मरे, फालतू की बात। एक हमारे वो जजमान थे, विदिशा में रहते थे, उनसे किसी ने कह दिया कि महाराज तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अंतिम समय ऐसा है और तुम्हारे प्राण छूटेंगे, बस 2 साल बचे हैं। ऐसे थे वो 90 किलो के, 62 पे आ गए, सूख के पापड़ हो गए। हमने पूछ लिया क्यों जी? हे राजू भाई हुआ क्या? राजू भाई बोले गुरुजी बस पूछो मत, पत्रिका देख के बोला है कि हमारा ग्रह बेकार चल रहा है 2 साल में। हमने कहा तुम्हें निपटाने की सोची है, इसलिए तुम 92 से 62 पे आ गए। अच्छा डट के खाओ, मरना ही तो है, हरि का गुण गाओ, मरना ही तो है। जब प्राण छूटने वाले हैं तो भजन गाने में क्या जाता है? दुकान मत जाओ, राम नाम गाओ, खूब प्रेम से पाओ, अच्छी जोरदार गाय का दूध मंगाओ, खूब रबड़ी बना के चकाचक खाओ। जब 2 साल में मरने ही वाले हैं तो कहीं ना खाए। भजन भी गाओ, नाम गाओ, स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो और खूब रबड़ी खाओ, शंकर जी के भोग भी लगाओ, खुद भी खा जाओ। भगवान के खूब जोरदार जोरदार ने दाल बाटी ने बाफलान लड्डू सब निपटा, चिंता मत करो। वो वापिस 80 के हो गए। ये कथा है 15 साल पहले की, आज तक बैठे हैं, अभी भी नहीं निपटे हैं, अभी तक हैं। तुम बोलो तो कल कथा में फोन लगा के उन्हें बुला दे, देख अभी तक बैठे, बाल बाका नहीं हुआ। आधा आदमी तो टेंशन में निपट जाए, 2 साल बाद जाना जाना, सूख के 62 के हो गए, 55 के हो जाते, निपट जाते। दादा कोई कुछ भी के आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, कोई के कि मरने वाला है तो कह देना, मरना तो सबको ये दादा, छोड़ना नहीं। भगवान की भक्ति जो कह दे कि मरने वाला, भजन में लग जाओ, भजन में लगे लगे, भोजन में भी अच्छा प्रेम से खूब बादाम ने, काजू ने, किशमिश, जितना कमाया किसके लिए कमाया? जा रे छोरा, ला जरा मूंग का दाल हलवा बना के खा, जा जोरदार घी में तल तल कर खा, जा, मर नहीं तो है। भजन भी उतना होना चाहिए जितना भोजन हो रहा है, दोनों में कोई कमी मत आन देना, फिर देखें निपटे कि नहीं निपटे। राजा श्वेत लगा रहा, शिव जी आ गए, प्राण गए नहीं गए, यमराज आ गया लेने के लिए। भगवान के शंकर जी का भजन कर रहा, चले मत जाना दादा,
होच मत जाना, शिव भजन करने वाले के पास में तो यमराज भी डरता है दादा। आपने नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ इनके घर। कथा सुन रही होगी आस्था चैनल पर, 1 बजे से 4 बजे तक सुन रही है, कल से 2 से 5 सुनेगी। कल से 2 से 5 है ना, आज तक 1 से 4 थी, कल से कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। चले मत जाना, टाइम चेंज कर दिया है। इनका कोई भरोसा नहीं, सबके धोखा में रखा है। पहले 1 से 4 देने, फिर 2 से 5 पे पहुंच जाए। यमराज भी सोचे 1 बजे जाऊं कि 2 बजे जाऊं, वह भी चक्कर में पड़ जाए। इसलिए बिल्कुल टेंशन से मुक्त हो जाओ। 1 बजे से 4 बजे तक आज कथा है, कल से 2 बजे से 5 बजे तक रहे। तो जितना कथा सुनने वाले हो, कल तो तुम बड़े आराम से 11 साढ़े 11 बजे भोजन निपटाई के नहीं एक नींद ले सकता हो। तो आराम से सो आ जाना, 1:30 बजे 1:45 बजे उठी, चाय बनाई, हुआ होता। एक पत्र आया है, देखिए। प्रेमलता देवी पिंकी श्री राजेश जी शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। मुंगेर में मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाएं। प्रेमलता देवी पिंकी राजेश शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी। बाबा 1 लोटा, गला पकड़ रहा है, 1 लोटा जल का क्या महत्व करें। मैं गरीब परिवार की बहू हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जिसे मैं सिलाई करके पालन पोषण, मेरे पति का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण घर वाले मुझे और मेरे बच्चों को गलत शब्द बोलते हुए घर से निकाल दिए। पर मेरे ओघड़दानी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। मेरी बेटी भगवान शिव के भजन गाती, स्मरण करती, मंदिर जाती, पूजन करती। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। शिव मंदिर नजदीक में है, वहां पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। 2020 में मेरी मौसी की आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा का कथा आता है, 2 बजे तुम सुना करो। हमने 2 बजे आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा हम क्या वर्णन करें, 1 लोटे जल से सारी समस्या मिट जाती है। ये पहली बार हमने देखा भी, सुना भी और उसको कर कर फल भी पाया। पशुपतिनाथ का व्रत कर कर अपने जीवन को सार्थक भी करा। मेरा बेटा जो कई कंपटीशन एग्जाम दे चुका था पर उसका किसी एग्जाम में नहीं हो रहा था, तब 2021 में मेरे बेटा हिम्मत हारा और उसने कहा आखिरी बार एग्जाम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं दूंगा। और मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरी बेटी जो कि पढ़ाई में अव्वल है पर उसका भी कहीं जॉब नहीं लग रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2023 में मेरी बेटी का खगड़िया के ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरा बेटी भी ज्वाइन कर ली है। ये शिव तत्व है, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आपका किया गया भजन, विश्वास आपको मंजिल तक लेकर जाता। आपका किया गया भरोसा आपको मंजिल तक लेकर जाता है।
बस विश्वास करना तो पूर्ण करना, उस विश्वास में कोई ढोला डाली ना हो। आप भरोसा करो तो पूर्ण करो, आप विश्वास करो तो पूर्ण करो, उसमें कोई ढोला डाली ना हो। थोड़े दिन हमने शंकर जी पर विश्वास कर लिया, थोड़े दिन हम शिव जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम फिर गणेश जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन फिर हम हनुमान जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम राम जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम कहीं देवी देवताओं के मंदिर जाते 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 फिर मंदिर बंद कर दिए हमने जाना, फिर दूसरे धर्म की जगहों पर जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे धर्म की जगहों पर जाते जाते फिर हमने वहाँ जाना बंद करा, फिर कहीं हम इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ भूत प्रेत आदि में पड़ गए, फिर हमने वहाँ भी जाना बंद कर दिया। फिर हम कहीं तंत्र मंत्र में फंस गए, फिर तंत्र मंत्र से निकले तो हम ढोंग और प्रपंच में फंस गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास दृढ़ है, आप शंकर को अपना मानते हो तो दुनिया में कभी चोट नहीं खाओगे, आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप शिव पर भरोसा रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से। भज लिया, सारे देवी देवताओं को भजने के बाद ना जाने कौन कौन दूसरे दूसरे धर्म में पहुंच गए। दूसरे धर्म से निकले तो तंत्र मंत्र में पहुंच गए, तंत्र मंत्र से निकले तो ढोंग और प्रपंच में पहुंच गए, ढोंग और प्रपंच से निकले तो ना जाने कहां कहां धक्के खाते रहे, पर हम भगवान के नहीं हो पाए। हम अपने विश्वास को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने भरोसे को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने विश्वास को अपने भरोसे पर एक दृढ़ता क्यों एकाग्रित नहीं कर पाते। हम अपने अगर भरोसे पर, हम अपने विश्वास पर अगर दृढ़ होंगे तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त होगा। एक शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। आप थोड़े दिन इस मन को समझाकर, थोड़े दिन इस मन को रिझाकर आप भगवान तक ले जाते हो, फिर बाद में कोई आकर कह देता है क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या करोगे भगवान शंकर को रिझाकर। कोई भगवान शिव के मंदिर जाने से कोई काम सफल होता है क्या? कई लोग तुमसे कहेंगे क्या शंकर जी के मंदिर जाने से कोई कार्य सफल होता है? शिव जी के मंदिर जाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई कार्य सफल होता है? ये पत्र देखो, मेरा नाम गीता देवी और पति महेश सिंह, बांका जिला के पतिचक रजोन से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता देवी, पति का नाम महेश सिंह, हम लोग बांका जिला के हैं। मेरा घर पति चौक रजोन में है। टीवी पर कथा सुनते हैं गुरुदेव, एक लोटा जल और पशुपति व्रत का हम क्या वर्णन करें। मेरी भाभी ने बताया कि पशुपति व्रत करना चाहिए और उस व्रत का फल जरूर मिलता है, वो व्रत कभी खाली नहीं जाता। गुरुदेव एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर किया, कोई फल नहीं मिला। तब हमने भी विचार कर लिया कि भाभी हर कुछ नहीं बता सकती, तो हमने तीसरी बार पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया। और व्रत बाबा की कृपा से हमने जिस कार्य के लिए करा था, गुरुदेव मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी नहीं करते थे, घर बैठे रहते थे, पढ़ाई जरूर करी, विद्याध्ययन जरूर करा, पर एग्जाम में पास ही नहीं हो पा रहे थे। जब
मेरी भाभी ने कहा तो हमने एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, पर फल नहीं मिला। आखिरी में हमने भी भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तीसरी बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से परीक्षा दी बेटों ने, और आज बाबा की कृपा से हमारे बेटे दोनों सरकारी नौकरी में लग गए हैं। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। मेरे बेटे सरकारी अमित में नौकरी हो गई है और बाबा की कृपा से हम यहां, मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रही हूं। शिव कृपा इसी को कहते हैं गुरुदेव। बस बाबा के हम अभी फिर कहें, आप थोड़े दिन मंदिर गए, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना मंदिर गए, सियोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर फैशन में हो सकता है तुम मंदिर चले गए। हम फिर कहेंगे, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना, फैशन में मंदिर मत जाना, किसी को नीचा दिखाने मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के चक्कर में मंदिर मत जाना, छल और प्रपंच के चक्कर में मंदिर मत जाना, ढोंग करने के चक्कर में मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अगर बाबा ना सुने, उसके दरवाजे पर जाते रहना, एक दिन कृपा की दृष्टि कर ही देगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाइए, उसकी चौखट तक जाइए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके चरणों तक हम पहुंचेंगे, उसकी चौखट तक हम पहुंचेंगे, हमारा दुख कटेगा जरूर, यह निश्चित है। हम अभी तक सारे संसार में फिरते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों के पास जाते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों में पहुंचकर हम सबसे कहते रहे मेरा दुख काट दो, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए, भाभी जी कोई उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए। ना जाने कहां कहां गए, कितने कितनों के पास गए, ना जाने किस किस के पास जाकर हमने अपने घर की दिशा बदल दी, हमने मकान बदल दिया, दुकान बदल दी, व्यापार बदल दिया, ना जाने गाड़ी बदल दी, सोने का तरीका बदल दिया, सोने का दिशा बदल दी, ना जाने कितने कितने काम करके देख लिए। अब एक बार शंकर को पकड़ कर देख लो, शिव के दरवाजे को पकड़ कर देख लो, शिव द्वार को पकड़ कर देख लो, शंकर की चौखट को पकड़ कर देख लो, सब कुछ करके देख लिया, दुख नहीं कटा, उसके बाद महादेव को पकड़ लीजिए, शिव के द्वार को पकड़ लीजिए, शंकर की चौखट को पकड़ लीजिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, सही बोला है, चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो ऐसे दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। मैं सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। दिख गई क्या? पीछे दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं गुरुजी 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरी बेटी प्रिया 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाए, कभी 3 नंबर से रह जाए। मेरी बेटी अंत में हार सी चुकी थी, तब मैंने बेटी से कहा तू सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, एक बार शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कंपटीशन एकदम देना चालू कर दे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शंकर का भजन करती, और मोबाइल पर मेरी बेटी भी रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा शिव महापुराण की कथा सुनती। शंकर के प्रति मेरी बेटी का भी विश्वास जाग गया। अब की बार बेटी ने कह दिया, माँ मैं शर्त से कहती हूं मेरे साथ में अब मेरा महादेव चलेगा और मैं अब की बार कंपटीशन एग्जाम में पास होकर बताऊंगी। और गुरुदेव, बेटी ने फिर एक कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से बस पशुपति व्रत करा, शिव जी पर जल चढ़ाया, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया, और आज मेरी बेटी मेरिट की लिस्ट में आई और नावदा जिला में राजस्व कर्मचारी के पद पर ट्रेनिंग कर रही है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए।
शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर ओघड़ी किसको कहते हैं। शंकर को जिसने पहचान लिया, देवादिदेव महादेव को जिसने जान लिया, शंकर के एक एक अंश को जो जान गया, शिव को जल चढ़ाने के महत्व को जो पहचान गया, शंकर की एक बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको लगाने का महत्व जो जान गया। दुनिया के लोग तो हंसेंगे, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या ऐसा हो जाता है। दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या एक लोटा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है। दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या शंकर के पास में जाने से कार्य सब अच्छा हो जाता है। दुनिया के लोग हंसते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना। उनका काम वो कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए, महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, वो संभाल लेगा। आप उसकी भक्ति में रमो, आप उसके विश्वास में रमो, आप उसकी श्रद्धा में रमो, आप उसके भाव में रमो। जितना जितना आप उसके भाव में रमते चले जाओगे, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाओगे, जितना आप उसके विश्वास पर रमते चले जाओगे, उतना सुख। बस एक विश्वास दृढ़ कर लो अपने भीतर, साधेगा तो महादेव, पार करेगा तो महादेव, जिलाएगा तो महादेव, और मारेगा तो महादेव। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। वायलिन की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे पर रहना, शंकर के भरोसे पर रहना, उसकी दृढ़ता में रहना। आप जितना जितना भरोसा शिव पर करोगे, उतने उसके करीब होते चले जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। पूरी शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पति और पत्नी दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? जब दोनों में आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है, जब दोनों का भरोसा एक दूसरे पे से उठ जाता है।
जब दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा समाप्त हो जाता है तो पति पत्नी अदालत में जाकर तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। पति का पत्नी पर से विश्वास हट गया, पत्नी का पति पर से विश्वास हट गया, तो दोनों अदालत पहुंच गए और तलाक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी और दोनों झगड़ कर अलग होना चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती और पति पत्नी पर भरोसा रखता, विश्वास रखता, तो ये एक जन्म का विवाह नहीं होता, 7 जन्म तक विवाह निभ जाता। अगर विश्वास पक्का होता तो, अगर भरोसा पक्का होता तो 7 जन्म तक निभ जाता, पर विश्वास खत्म हो गया। इसलिए अदालत में दोनों खड़े हैं तलाक लेने के लिए। आप अपना भरोसा पक्का रखिए, आप अपना विश्वास पक्का रखिए। एक बहुत अच्छा संवाद। एक बुढ़िया बैंक में गई, सबसे ऊंचा बैंक, और बुढ़िया बैंक में गई। बैंक का मैनेजर बाहर निकल कर आया और मैनेजर ने बूढ़ी अम्मा को देखा और बुढ़िया से पूछा, मां क्या बात है, आप बैंक में क्यों आई हो? बुढ़िया कह रही मुझे पैसे जमा करना है। मैनेजर ने पूछा कितने पैसे जमा करना है? बुढ़िया ने कहा 10 लाख रुपए जमा करना है। मैनेजर ने अपने बाल खुजाए, बताओ दिख तो ऐसी नहीं रही है पर 10 लाख रुपए जमा करना। तो मैनेजर ने पूछ लिया कि बूढ़ी माँ से कि तुम काम क्या करती हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आ गए? तुम करती क्या हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आए? बूढ़ी माँ ने कहा मैं शर्त लगाती हूं बस। शर्त लगाने में तू 10 लाख रुपए ले आई? इतनी कमाई है क्या शर्त लगाने में? हाँ, मैं तो बस केवल शर्त लगाती हूं और मेरी कमाई हो जाती है। इतना कमा लिया शर्त लगाने में? हाँ। मैनेजर ने कहा ऐसी कौन सी शर्त लगा लेती हो तुम? इतने में बूढ़ी अम्मा ने बोला, तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि अब भी बोलो, 1 लाख रुपए की शर्त है। तो इतने में मैनेजर ने पूछा कौन सी शर्त है बता। इतने में बुढ़िया बोली, तुम्हारे सिर पे जो बाल लगे हैं वो बिग लगी हुई है, तुम्हारे बाल नकली हैं, असली नहीं है, लगा शर्त, 1 लाख रुपए की शर्त है। अब मैनेजर ने मन में सोचा, मैं 28-29 साल का, मेरी नौकरी अभी, और मुझे पद भी अच्छा मिला मैनेजर का, मैं बड़े बैंक में हूं, मेरे बाल असली हैं, ये मुझे मालूम है। बुढ़िया कैसे कह सकती कि मैंने बिग लगाई? मेरे असली बाल हैं, मैं अभी तो जवान हूं और मेरे बाल असली हैं, और बुढ़िया कह रही नकली है। तो बुढ़िया ने कहा लगा शर्त, मैं कह रही हूं तेरे बाल बिग लगे हैं, तेरे बाल नकली हैं, और मैनेजर मन में सोच रहा मैं जवान, मेरे बाल असली, और ये कह रही है कि नकली है। तू तो लगा ना शर्त, तेरे बाल नकली है। इतने में मैनेजर ने भी सोच लिया, चल अभी तक दुनिया को तूने बेवकूफ बनाया होगा, पर आज तुझे बैंक का मैनेजर मिला है, लगा शर्त। बुढ़िया ने लगा शर्त। मैनेजर ने कहा सिद्ध कब करोगी? बुढ़िया कहने लगी मैं कल मेरे वकील को लेकर आऊंगी और वकील के सामने सिद्ध करूंगी कि तेरे बाल बिग लगा है, नकली है, और मैं जो कह रही हूं मैं जीत के बताऊंगी। इतने में मैनेजर ने भी कह दिया मेरे बाल असली हैं, मैं भी जीत कर बताऊंगा। अब बैंक का मैनेजर घर चले गया, उसको रात भर नींद नहीं आई कि बुढ़िया मेरे बाल को कह रही है कि बिग लगाए हो, नकली है, और बैंक का मैनेजर रात भर सोच रहा है कि मेरे असली बाल हैं और ये नकली कह रही है। बुढ़िया सुबेरे सुबेरे बैंक में पहुंच गई, और बुढ़िया बैंक में गई और बैंक में वकील को साथ में ले गई और वकील को खड़ा कर दिया। इतने में बुढ़िया ने तुरंत मैनेजर से कहा, मैनेजर तुम्हारे बाल बिग लगी है, तुम्हारे बाल नकली हैं। इतने में मैनेजर कहता है मेरे बाल असली हैं,
ये वकील खड़ा है सामने। बुढ़िया कहने लगी ये वकील खड़ा है सामने, तुम्हारे बाल बिग लगे हैं, तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर कहता है बैंक का, मेरे बाल देखो, मैं नोच कर बताता हूं मेरे बाल असली हैं। इतने में बुढ़िया ने कहा नहीं, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींच कर देखूंगी, नोच कर देखूंगी। इतने में, क्यों वकील साहब, प्रूफ करने के लिए खींच कर देखना पड़ेगा, नोच कर देखना पड़ेगा। वकील ने कहा नोच लो। अब मैनेजर ने कहा आ जाओ, आओ अंदर आओ केबिन में और नोचो मेरे बाल। और बुढ़िया ने बैंक के मैनेजर के बाल नोचे, खींचे और खींचे। बुढ़िया बाल नोच रही थी, खींच रही थी, और वकील अपना सिर दीवार से भड़क रहा था। बुढ़िया बाल को नोच रही है मैनेजर के, बुढ़िया बैंक के मैनेजर के बाल को नोच रही है, खींच रही है, और वकील अपने सिर को दीवार से भड़क रहा था, दीवार से ठोक रहा था। इतने में मैनेजर ने बुढ़िया से कहा तुम्हारे वकील को क्या हो गया, ये दीवार से अपना सिर क्यों भड़क रहा है। इतने में बुढ़िया ने कहा इस वकील ने मुझसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि किसी बैंक के बड़े मैनेजर के बाल नोच के बता देना, 5 लाख दे दूंगा। 5 लाख वकील से लिए, 1 लाख मैनेजर को दिए, 4 लाख खुद ने रख लिया। शर्त लगाती हूं मैं, शर्त लगाती हूं। मेरा निवेदन आपसे भी है, सारी दुनिया में भटक लो, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लो और सबसे निवेदन कर लो कि मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का ये कर दो। सारी दुनिया में धक्के खा लेना, और सब दूर धक्के खाने के बाद एक बार मेरे महादेव पर विश्वास कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, आपकी जीत निश्चित हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार संसार के लोग अगर देवाधिदेव महादेव को एक बार पकड़ लें, संसार के लोग मेरे शिव जी को अगर एक बार पकड़ लें, एक बार, छूने में और छेड़ने में बहुत अंतर है। बोलो जरा जम के, किस किस चीज में अंतर है, जम के बोलो। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब परमात्मा को छूते हैं, हम जब माता पिता के चरण को छूते हैं, हम जब गुरुजन के चरण को छूते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता है, और हम जब किसी को छेड़ते हैं तो आशीर्वाद नहीं, जूता मिलता है, चप्पल मिलती है। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जब केवल छूते हैं, परमात्मा के शिवलिंग का स्पर्श किया, जलाधारी का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसके द्वार का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का
उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे के चौखट का, नंदी का, उसके चरणारविंद का जब हमने स्पर्श किया, उसको छुआ, तो छूने पर हमको आशीर्वाद मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगर एक बार परमात्मा के चरण छूने पर आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाता है, धन्य होता चले जाता है। अब परमात्मा के चरणों को छुओ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने इस शरीर को साबुन से धोया, इत्र लगाया, साबुन से धोकर इत्र लगाया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया। पर ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद तुम कितना भी इत्र लगाकर भले मर गए हो, चाहे तुम कितना भी साबुन से शरीर धो धो कर मर गए हो, पर इत्र लगा शरीर में जब आखिरी में जलता है और जलने के बाद जो राख बनती है, क्या उस राख से इत्र की खुशबू आती है? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। शरीर पर कितना भी इत्र लगाना, शरीर पर कितना भी साबुन लगाना, शरीर पर कितना भी परफ्यूम लगाना, पर शरीर से इत्र की खुशबू तुम्हारे मरने के बाद राख से इत्र की खुशबू नहीं आएगी। पर किसी को एक गिलास पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी की दुख की घड़ी में जाकर खड़े हो जाना, तो तुम्हारी राख में से भी इत्र जैसी खुशबू आएगी कि तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ अच्छा करा है, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करा है, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। अच्छा कर्म करिए। हम अच्छे कर्म की ओर अग्रणी हो। अभिमान, अहंकार व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। हम जब अभिमान से दूर होते हैं, हम जब अहंकार से दूर होते हैं, तब परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। एक पत्र आया है, देखिए, उसमें लिखा शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी मैं दर्शन आँखों। कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी, खगड़िया। सही बोला है? हाँ, ठीक है ना। कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी, खगड़िया, बिहार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, 3 सालों से बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरा इलाज बताया जाता था, कहीं बीपी है, कहीं शुगर है, कहीं थायराइड है, कहीं गठिया है। ऐसे ही गठिया की बीमारी बता दी और 3 साल से लगातार इलाज चलता रहा। बीपी भी मेरा गड़बड़ रहा, शुगर भी मुझे हो गई, सब बीमारियां मेरे को घेर ली। गुरुदेव, डॉक्टर को बदलती रही 3 साल तक। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें जाकर इलाज ना करवाया हो। गुरुदेव,
अंत में किसी को मंदिर जाते देखा और मंदिर जाते हुए उसने बताया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीने का जो लाभ बताया आपकी शिव पुराण से सुना था। बस शिव जी पर जल चढ़ाती, उसको पीती, बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी गठिया की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी बीपी की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी शुगर की बीमारी समाप्त हुई है और मेरी दवाई बंद हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। आज की शिव महापुराण सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। श्री शिवाय। शंभु है ये शिव। जितना जितना हम उस पर विश्वास करते जाएंगे, हम लोगों से कहते हैं आप आस्था चैनल पर कथा सुनते हो, आप मोबाइल पर कथा सुनते हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हो, आपके घर के लोग आपसे कहते होंगे क्या रोज रोज कथा सुन रहे हो, क्या रोज रोज महाराज जी की कथा सुन रहे हो, क्या बोर नहीं होते होगे? महाराज जी रोज कथा करते हैं तो क्या बोर नहीं होते होगे? क्या बोर नहीं होते होगे? क्या रोज रोज कथा सुनना, क्या रोज रोज आस्था चैनल को खोलकर बैठ जाना, क्या मोबाइल पर दिन भर सीहोर वाले महाराज को सुनते रहना, रात्रि को सोते समय भी 5 मिनट सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, पंडाल लगे तो उसमें भीड़ भारी हो रही है, क्या दिन भर लोग कथा सुनते रहते हैं? क्या लोग पागल हो गए, बावरे हो गए? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितनी जितनी कथा सुनते चले जाओगे, आप जितना जितना शंकर की कथा में रमते चले जाओगे, उतना तुम्हारे दिल में महादेव के प्रति विश्वास बढ़ता चले जाएगा और तुम शंकर के, शंकर तुम्हारा हो जाएगा। तुम शिव के हो गए और शिव तुम्हारा हो गया। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये सुनने से होता है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना। रुक्मणी जी तो भगवान कृष्ण से कभी मिली नहीं थी। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली नहीं थी। रुक्मणी जी कभी द्वारका में जाकर भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करी थी। फिर रुक्मणी जी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, इतना भाव कैसे जाग गया? क्योंकि रुक्मणी जी जब जब अपने पिता के साथ में राजा भीष्मक के पास में सिंहासन पर बैठती थी और लोग जब राजा भीष्मक के पास आते थे तो भगवान कृष्ण का गुणगान गाते थे। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के प्रति भाव जागृत होता चले जाता था, भाव जागृत होता चले जाता था। रुक्मणी जी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास केवल सुन सुनकर इतना जाग गया कि रुक्मणी कृष्ण की हो गई और कृष्ण रुक्मणी के हो गए। आखिरी में भगवान को रुक्मणी को लेने जाना पड़ा। कथा सुनो, रोज सुनो, रोज धारण करो, रोज टीवी पर आती है, रोज सुनिए। 25 तारीख को कथा यहां विराम हो जाएगी। 5 जुलाई को पुष्कर राजस्थान में चालू हो जाएगी। सावन महीने की सावन चालू होगा। वो जो पुष्कर जी में कथा होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। सावन चालू होगा और ये कथा विराम होगी। उसके बीच में गुरु पूर्णिमा उत्सव रहेगा 1, 2, 3 तारीख का, जिसमें आपको टीवी पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 घंटे के प्रवचन रोज सुनने को मिलेंगे 1 बजे से 3 बजे तक। आप 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप गुरु, शिव गुरु की चर्चा। करोड़ों लोगों ने शंकर भगवान को केवल मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया। करोड़ों लोगों के, ना जाने कितने लोगों के गुरु नहीं है। हम उनसे कहते हैं अगर आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो तो ये 3 दिन की जो कथा है 1 बजे से 3 बजे तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, शिव गुरु दीक्षा महोत्सव के अवसर पर इसको सुनना। उस कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि हम शंकर को अपना गुरु बना बैठे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते शिव को अपना बना बैठे। कहां भटके हम, कहां भटके?
शिव को अपना बना लिया। कहां भटके? उस कथा का नाम हमने 3 दिन की जो कथा है उसका नाम ही हमने दिया शिव गुरु दीक्षा महोत्सव। कि जितने सुने वो 1 सेकंड की भी, अगर उस 3 दिन की 2 घंटे के प्रवचन में से 1 सेकंड का भी सुन रहे हैं तो वो शिव उनके हृदय में, और उनके हृदय में अगर आकर बैठ गए मेरे भोलेनाथ, तो फिर दुनिया का सारा दुख अपने आप कट गया। शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बैठ गया, फिर हो गया। फिर सोचना नहीं महाराज, देने वाला वो। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले। तुम लोग बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हो। ठीक है, अब हो गए हो तो बड़ी आनंद है। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल। काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओहो लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर
दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से भाव से प्रार्थना करिए। भगवान शिव से मन से प्रार्थना करें। बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें। भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठें और बाबा से बैठकर भाव के साथ में प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जितने लोग खड़े हैं साइड में भी उनसे भी निवेदन है, प्रार्थना करना बैठकर करना। बहुत दूर से आए हो आप लोग, यहां से जाओ तो हम तो बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि 3 महीने के अंदर जो यहां प्रार्थना कर कर जा रहा है उसकी गोदी जरूर भर देना, झोली जरूर भर देना। आप लोग दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से कहिए, दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें, भाव से। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो
कैसे है मंगल मंगल। देवघर झारखंड की शिव महापुराण सुनिए। आज की चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी शिव महापुराण पूरी सुन पाएंगे। शमशान वासी